अस्सलामुअलैकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने LG इंतजामिया की तरफ से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश को छुट्टियों में शामिल न करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगले साल जरूर 5 दिसंबर को छुट्टी होगी। गुलमर्ग में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के मशीर ने कहा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने कहा कि अगले साल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर छुट्टी ज़रूर होगी और इसका फैसला 5 दिसंबर से पहले किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पहली बर्फबारी के इतनी जल्दी सड़कों से बर्फ हटाई गई और जल्द ही बिजली भी बहाल कर दी गई। 5 दिसंबर को यहाँ छुट्टी जरूर होगी। आपने देखा ही होगा, वजीर आला साहब खुद इन दिनों यहीं रहे, उन्होंने खुद जायजा लिया और उन्होंने खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता रखा था। बिल्कुल मिनट टू मिनट डिटेल आ रही थी और ये पहली दफा है कि इतनी जल्दी बिजली भी रिस्टोर हो गई, रास्ते भी खुल गए और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई किसी लोगों के लिए। अल्लाह का करम है। हम लोग तो इतनी देर से दुआ कर रहे थे कि यहाँ बर्फ हो और अल्लाह ने अच्छा जो है आप पे करम किया और इससे गर्मी के मौसम में हमें पानी की दिक्कत नहीं रहती है। ये जरूरी है कि थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती है जब बर्फबारी होती है, लेकिन इस दफा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जल्दी उन सब मुश्किलात को दूर करने की कोशिश की और लोगों ने इस बात को बड़ा सराहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद यहाँ बैठ के ये सब मॉनिटर किया। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह अगले 5 दिसंबर को यहाँ रामबन के राजगढ़ इलाके में एक खातून बिजली का झटका लगने से अजान हो गई। ये वाकया गुज़िश्ता रात के माटे गांव में पेश आया। इतलात के मुताबिक मुतवफ़िया की शिनाख्त 32 साला शाइस्ता बेगम ज़ौजा गुलाम नबी साकिन कठोर कमाटे ज़िला रामबन के तौर पर हुई। इतलात के मुताबिक वो अपने घर में मोबाइल फ़ोन चार्जर से जोड़ते हुए हाई वोल्टेज के बास झटका लगने से अजान हुई। मुतवफ़िया के भाई फिरदौस अहमद ने कहा कि इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज आया, जिसके नतीजे में उनकी बहन मौके पर ही दम तोड़ गई। पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी लवाजमात लाश को आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लवाहकीन के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। जो शाम को एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़ा पेश आई है, मेरी सिस्टर थी, मेरे से छोटी थी, तकरीबन 8:30 बजे हमारे पसमानदा इलाका के अंदर कोई लाइट दिन तक थी नहीं, तो अचानक शाम को 8 बजे साढ़े आठ बजे एक सिंगल पावर आई और सिंगल पावर आने के बाद 2 मिनट 3 मिनट के बाद एक ज़ोर ज़बरदस्त धड़ाके से लाइट आई, फुल पावर आई। तो मैं बाहर मैंने जो बड़ी ये तार जो होती है, सर्विस लाइन जो होती है गाँव की तरफ, तो उसकी मैंने छेड़ सुनी। तो मान के चलो कि जैसे वो आग के अंदर नमक, तो हर इंसान जानता हो कि आग के अंदर नमक डालने से आवाज़ कैसी आती, तो मैंने तारों के अंदर ऐसी आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने अपने बच्चों को मैंने बोला कि ध्यान रखना, कोई पावर में फॉल्ट आ रहा है। तो तकरीबन 10 सेकंड के बाद हमें मोहल्ले से आवाज़ आई कि भाई यहाँ जी फलानी जगह पे इस लड़की के लिए मैंने सुना कि वो लड़की करंट लगी है उसको। तो वहाँ पे मैं जैसे पहुँचा तो लड़की सपाट डेड थी। तो वो जो उसने चार्जर जो लगाया था प्लग में, एक हाथ में चार्जर रह गया था, दूसरे हाथ में मोबाइल रह गया था, बिल्कुल मोबाइल ब्लास्ट हुआ है। फिर चौकी इंचार्ज राजगढ़ को रात को कॉल की। फिर उसके बाद हमारे पड़ोस में रहते हैं पोस्ट वाले, वो भी बेचारे आए रात को। फिर सुबह हमारे राजगढ़ चौकी इंचार्ज साहब ने अपनी टीम को भेजा, वहाँ से फिर हमें उसको रामबन में इस वक्त लाया है। तो एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ में चार्जर था। तो चार्जर जो ही वहाँ पे टच किया प्लग के साथ, तो वो हादसा हो गया। एक पोल के ऊपर 4-5 तारें रखी गई हैं, ST भी वहाँ पे LT भी लगाई गई है। तो वहाँ पे हमने तो मौजूद लोगों ने देखा भी है कि कहाँ पे फॉल्ट है। एक ऊपर से पैर का कोई एक ढाल टूट के आया था, ST के ऊपर पड़ा, ST ने LT के अंदर टच किया, तो वो सारे का सारा गांव के अंदर उसने एक दहशत बना ली और खून ख्वार कर दिया। अगर खुदा न खास्ता अगर वो सेकंडों के अंदर कट ना होती लाइट, तो वहाँ पे तकरीबन 3-4 हज़ार लोगों की तादाद में कैजुअल्टियाँ होती थी। ये तो अफसोस की बात कह रहे हैं, मोबाइल ब्लास्ट हुआ। ये तो गरीबों की जान चला जाती है, तो फिर ये कहते हैं नहीं जी मोबाइल ब्लास्ट हुआ। मेरी गुजारिश है हर डिपार्टमेंट को कि ऐसे जैसे जो ये लीगल तरीके से काम करते हैं। महकमा R&B ने गांधरबल ज़िला में हाल ही तामीर होने वाले वाइल पुल की हिफाजत के बारे में अवाम को यकीन दहानी कराई है।
मकामी रिहायशियों ने सोशल मीडिया पर ब्रिज के करीब सड़क पर मामूली दरारों की वीडियो शेयर की, जिससे तशवीश फैल गई। आरएनबी के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और AEE गांदरबल सौलिया शाह ने बताया कि ब्रिज मुकम्मल तौर पर महफूज है। हुकाम ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो परेशान ना हो और यकीन दिलाए कि वाइल ब्रिज महफूज है। 4-5 महीने पे सितंबर की बात है, 17 सितंबर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मैं वीडियो अपलोड नहीं करता उस टाइम मैंने एक्जन आरएनबी जो है उसको मैंने फ़ोन कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया है। तो जैसे उसने फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने उसको यहाँ पे वीडियो बनाया। वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा था कि मैं डिपार्टमेंट को कन्वे करूं कि इसकी मरम्मत करने की जरूरत है। देखो ये बड़ी गाड़ी जो है पूरा हिल जाता है। अगर ऑन टाइम, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया था सितंबर में, अगर ऑन टाइम उन्होंने इसकी मरम्मत की होती है, आज के डेट में आपको क्रैक आर पार देखने को नहीं मिलता। ये बिल्कुल डिपार्टमेंट की लापरवाही, इन्होंने बिल्कुल इसकी तरह तवज्जो नहीं दिया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी तरह तवज्जो दिया है। तो कल मैं मजबूर हो गया था कि मुझे पता है कि अगर ऐसे ही इसको रखेंगे, अगर इस पर कोई मरम्मत नहीं हो जाएगी, आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा दरार जो हो गया। कि वसादत से कुछ कॉल्स आई थी, तो फिर मैंने अपने एडमिन से भी पूछा, ये क्रैक नहीं है जो कुछ आप लोगों ने या कुछ शायद रिपोर्ट हुआ है, क्या हुआ है, क्रैक तो नहीं है। वैसे गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमारी नॉलेज में इससे पहले भी था, ये आज की बात नहीं, इसको काफी टाइम हो गया। ब्रिज, जहाँ तक ब्रिज का ताल्लुक है, ब्रिज 110 मीटर का स्पैन है। जो ब्रिज है, ये ब्रिज का एंड है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, वहाँ यहाँ ये ब्रिज का एंड है, ये वाला जो। इसके बाद ये 10 मीटर का स्पैन है, फिर 90 मीटर का स्पैन है, फिर 10 मीटर का स्पैन है। ये ब्रिज का एंड है। इसके बाद ये अप्रोच स्टार्ट होता है। ये रिजिड पेमेंट है, वो फ्लेक्सिबल है। ये डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करते हैं। वहाँ रिजिड पेमेंट की अपना बिहेवियर होता है, और जो वहाँ पर अप्रोच का इसका अपना बिहेवियर है। थोड़ी सेटलमेंट होती है, वो सेटलमेंट का इशू है। वहाँ पर सेटलमेंट हुई है, और ये काफी पहले हुई है ये सेटलमेंट। अब चूंकि विंटर्स में कुछ क्रैक्स वहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में फीमेल लैब टेक्नीशियन की अदम दस्तयाबी मरीजों, खासतौर पर खवातीन के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। मरीज लंबे वक्त से फीमेल लैब टेक्नीशियन की फौरी तकरीरी का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि खवातीन मरीजों को दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। GMC प्रिंसिपल रुखसाना नजीब ने इस मामले पर यकीन दहानी कराई है कि आइंदा चंद दिनों में इस मामले को हल कर लिया जाएगा। डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमने आज 50 जो है लेफ्ट बंडल ब्रांच वाले पेसमेकर्स डाले हुए हैं। इससे पहले हम कन्वेंशनल डालते थे, वो 55 हमने डाले थे। तो जो कन्वेंशनल होता है उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, एर्गुमियाज हो सकता है। तो जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट उन्होंने 3 महीने पहले डिसाइड किया कि हम एक लेफ्ट बंडल ब्रांच वाला प्रोसीजर यूज करेंगे, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी हमारी कैथ लैब तैयार नहीं हुई है, लेकिन CRM के अंडर हमारे जो तीनों कार्डियोलॉजिस्ट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सैटरडे हमने 50th पेसमेकर डाला है, जिसको कहते हैं LBB वाला पेसमेकर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि ऐसा काम हो रहा है, स्पेशली जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं। और कल हमने एक डिफिब्रिलेटर भी डाला है, इंट्राकार्डिक। तो उससे पहले हम वो CRT रिप्लेसमेंट्स भी यहाँ करते थे। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही अच्छा काम करें कार्डियोलॉजी में, और बहुत जल्दी हमारा कैथ लैब स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बाद हमें जितने भी MI पेशेंट्स हैं वो हमें कहीं शिफ्ट करने नहीं पड़ेंगे। जी, तो अच्छा काम कर ही रहा है, और स्पेशली जब कैथ लैब स्टार्ट हो जाएगी तो काम बेटर ही रहेगा। इन द मीन टाइम हम ये लोगों को बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम सर्जिकल ICU स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे चढ़ेगा उसके लिए वेंटिलेटरी सपोर्ट हमें यहाँ ही मिलेगा। और बाकी जो हम एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में हम बहुत ही एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, नी रिप्लेसमेंट्स हैं, या जो लेज़र सर्जरीज हैं जिसमें मिनिमल एक्सेस सर्जरीज हम ऑर्थोपेडिक्स में भी कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट हमने एक इंस्ट्रूमेंट लाया था जिसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन इन कोलोनोस्कोपी वाले पेशेंट्स के लिए ना, GE के लिए। तो कल भी हमने 2 ट्यूमर इंटेस्टाइन से निकाले विदाउट एनी एनेस्थीसिया, विदाउट एनी स्किन इंसिजन। तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी थ्रू कोलोनोस्कोपी के थ्रू ट्यूमर्स कल हमने इंटेस्टाइन्स के निकाले हैं। और हमारे पास फाइब्रो स्कैन भी। अनंतनाग पुलिस ने साल 2024 में मुंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए NDPS के तहत 132 मामला दर्ज किए। वहीं 185 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया और 124 अफराद के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किए गए।
एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले पुलिस ने नारकोटिक केसेस में 185 अफराद को गिरफ्तार किया, वहीं 132 मामलात को दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि रवा साल 2 किलो से जायद चरस, 500 किलो से जायद बंग और दीगर मंशियात को जब्त किया। एसएसपी ने मजीद कहा कि 26 करोड़ रुपए मालियात की जायदादें जब्त करने के साथ 2075 बैंक अकाउंट सीज किए गए। नशा के खिलाफ एक बड़ी अभियान चलाया है। अभी तक इस साल हमने 123 FIRs नारकोटिक्स के खिलाफ रजिस्टर किए गए और इसमें नियरली 185 लोगों को अरेस्ट किया गया और इसके साथ 25 बड़ा नारकोटिक्स स्मगलर्स को पिट एंड पेस के तहत हमने डिटेंशन में लाया गया है। हमने इस साल अनंतनाग में बड़ी मात्रा में चरस, पॉपिस्ट्रा, फुकी, ब्राउन शुगर एंड हेरोइन की जब्त की है। अवैध पॉपिस्ट्रा एंड चरस, गांजा की खेतों को नष्ट किया गया, कई बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया और कई मेडिकल शॉप्स का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस साल अनंतनाग में 25 करोड़ की प्रॉपर्टीज को अटैच की गई विच आर प्रोसेस ऑफ नारकोटिक्स। ये सारे सिर्फ कानून लागू करने की कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोशल मूवमेंट है। हमारा मेन उद्देश्य है इसमें समाज को ड्रग्स फ्री बनाना। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, इस मिशन में आप पुलिस के साथ दें और अगर आपको किसी नशे के जुड़े एक्टिविटी के बारे में जानकारी है तो तुरंत पुलिस को बताइए। हम सब मिलके एक ड्रग फ्री कश्मीर को निर्माण करेंगे और आने वाले अपनी पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य बना के देंगे। इस साल नशा के खिलाफ एक बड़ी गांधरबल पुलिस की साइबर सेल ने रवां बरस के पिछले 9 माह में 16 लाख रुपए मालियत के 87 खोए हुए और चोरी किए गए मोबाइल फोन्स को बरामद करके उन्हें उनके असल मालकान को सौंप दिया। एसएसपी गांधरबल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रवां बरस मार्च से करीब 16 लाख रुपए के 87 फोन्स को बरामद किया जो या तो चोरी हुए थे या फिर खोए गए थे। वहीं उन्होंने कहा साइबर सेल ने माली फ्रॉड के मामलात में करीब 4 लाख रुपए मुतासरीन के अकाउंट्स में वापस जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया हैकिंग के 56 से जायद केसेस हल किए गए हैं। ने साइबर क्राइम का इंपॉर्टेंस पता करके इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बोल के I4C बोलते हैं हम लोग, सो देव स्टार्टेड। उसके तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ऑल्सो आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड करने के लिए साइबर क्राइम्स वगैरह टैकल करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई शुरू किया है। वो तहत हम लोग गांधरबल पुलिस में मार्च 2024 से हम लोग एक साइबर सेल गांधरबल शुरू किया। उसमें हम लोग क्या क्या डील कर रहे हैं, पहला तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स डील कर रहे हैं, मोबाइल फोन का रिकवरीज हम लोग कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया क्राइम्स, वो आजकल आप लोग को पता है कितना बड़ा हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, OTP रिलेटेड फ्रॉड्स है वेरिन आपका मनी साइफन ऑफ हो रहा है, लॉटरी फ्रॉड्स हो रहा है, ऑनलाइन जॉब दे रहे हैं बोल के उसका फ्रॉड्स हो रहा है एंड देन इंपॉर्टेंटली पोन्जाई स्कीम्स हो रहा है एंड ATM कार्ड का स्कीमिंग्स वगैरह हो रहा है आजकल। ये पूरा इंडिया में हो रहा है एंड जम्मू कश्मीर में भी ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है, जिसको टैकल करने के लिए विजनरी स्टेप हम लोग आगे लेके रखा है साइबर पुलिस के द्वारा। अभी गांधरबल पुलिस का मैं बता रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रॉड से हम लोग अभी तक मार्च 2024 से लेके वी हैव फ्रोजन अराउंड 14,74,661 रुपीज। सो कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड किया है उसको अकाउंट हम लोग फ्रीज करके रखा है। उसमें 3,78,527 रुपीज हम लोग विक्टिम्स को वापस भी दिलवाया है। विक्टिम्स बड़े खुश हैं बिकॉज दीज आर नॉट इजी क्राइम्स टू सॉल्व। हम लोग बड़ा परसिवरेंस से हम लोग 2 यंग PSI ऑफिसर्स को लीड करवा रहे हैं साइबर सेल गांधरबल से। दे आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब एंड उनका टीम भी बहुत मेहनत कर रहा है। उसके बाद मोबाइल फोन रिकवरी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज तक 87 मोबाइल फोन हम लोग रिकवरी किया है, उसमें 74 हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू द विक्टिम्स। आज हम लोग आपके सामने और 13 मोबाइल फोन्स दे रहे हैं। अभी तक iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro वैसा। यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।
इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा, रिवर फ्रंट, श्रीनगर में। 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% जीएसटी प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। पहलगाम में नए साल की तकरीबात का आगाज 2 जनवरी से होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जाहिद आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साल विंटर कार्निवल को पुरकशिश बनाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां और तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। वहीं आवाम से अपील की गई है कि मौसम की सख्ती के पेश नज़र एहतियात से ड्राइव करे और व्हील चेन का इस्तेमाल यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि इन तकरीबात का मकसद पहलगाम को सयाहती मरकज़ के तौर पर मज़ीद फ़रोग़ देना और मकामी रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। हमेशा 31 दिसंबर को न्यू ईयर का इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। इस बार आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि ड्यू टू 7 डेज स्टेट मॉर्निंग हम वो इवेंट नहीं कर पाए, तो हमने उसको रिशेड्यूल करके 2 जनवरी को अब शेड्यूल किया है। हमारी कोशिश यही रहती है किसी भी इवेंट में कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिजॉर्ट या डेस्टिनेशन को कैसे लाइव रखें और कैसे इसको फोकल या अट्रैक्शन पॉइंट बनाएं टूरिस्टों के लिए। मकसद तो यही रहता है कि हम टूरिज्म में टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो कैसे इंक्रीज करें। जी जी, तो ये भी आप बताएं कि तैयारियां किस तरह की जाएगी महकमे सयाहत की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को यहाँ पे बुलाएं। We are working our level best. All the tenders जो कि डिपार्टमेंट ने किए हैं वो अलॉट हो चुके हैं, काम चल रहा है। आप देखिए ये जो पहलगाम वेन्यू है ये हमने इस बार फिक्स किया है इसके लिए विंटर कार्निवल के लिए। बैक साइड से इसका पहलगाम जो क्लब का लॉन है उसमें सारी तैयारियां इन प्लेस हैं। We are ready and we are just waiting. महकमे मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 3 से 6 जनवरी के दरमियान से 12 दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान है। मीडिया से बात करते हुए मुख्तार अहमद ने 1 से 2 जनवरी के दरमियान हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके बाद 3 से 6 जनवरी के दरमियान से 12 दर्जे की बर्फबारी होने की तवक्का है। इन्होंने कहा कि शुमाली और जनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में 8 इंच से लेकर 1 फुट तक बर्फबारी हो सकती है, जबकि बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी मुतवक्का है। 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक बार फिर यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज़ को इम्पैक्ट कर सकता है, जिसमें जो है फर्स्ट WD है ये थोड़ा सा फीबल है, लाइट WD है। तो इसका जो मेन एक्टिविटी है खासकर 1 इवनिंग से लेकर 2 फोरनून तक रहेगा
और हल्की बर्फ़बारी के चांस हैं मैदानी इलाकों के अंदर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांस हैं। फिर जो नेक्स्ट WD है ये थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD है, इसका असर जो है 3 शाम से रहने के चांसेस हैं, और इसका पीक एक्टिविटी जो है खासकर 4, 5, 6 के दरमियान रह सकता है। तो इस बीच जो है खासकर मैदानी इलाकों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांस हैं, कुछ एक लोअर रीज, मिडल रीज के अंदर हैवी स्नोफॉल, और इसी तरह हायर रीज के अंदर भी जो है हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं कमिंग टाइम में, खासकर 4, 5, 6 के दरमियान। तो एक मेजर वेट स्पेल खासकर 3 से लेकर 6 जनवरी तक रह सकता है। और इस बीच जो है कोल्ड वेव जो कहीं ना कहीं टूटा है जो पिछला स्पेल के कारण, तो कुछ एक हिल स्टेशन के अंदर मिनिमम टेम्परेचर पिछले 2-3 दिनों से फिर से एक बार फिर जो है फॉल हुआ है। तो कमिंग डेज में बेहतरी आएगी हिल स्टेशंस के अंदर भी, और मिनिमम टेम्परेचर जो है इम्प्रूव होगा, और जो कोल्ड वेव है फ़िलहाल लगभग 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे सबसाइड होगा। तो प्लेन एरियाज के लिए क्या कुछ है, क्या वहाँ पे भी मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल हो सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखो लगभग 5-6 इंच से लेके 8-9 इंच तक की भी बर्फ़बारी हो सकती है, खासकर सेंट्रल कश्मीर के जो प्लेन्स हैं, और इसी तरह जो साउथ कश्मीर के प्लेन्स हैं यहाँ पे 8 इंच से लेके 1 फीट तक की भी बर्फ़बारी हो सकती है। नॉर्थ कश्मीर के प्लेन्स के अंदर भी जो है 7-8 इंच से लेके 1 फीट तक की बर्फ़बारी हो सकती है। तो ओवरऑल जो है कि मेजर वेट स्पेल है जो पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है यहाँ पे हो सकता है। इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।